Guys, what's up, my mathematicians? This is Sana Khan, your maths master teacher, back again with another Dil Ki Baatein session for you guys. So, how are you people today? I hope you guys are enjoying your Sunday and I hope you guys are having a great day. और आज बच्चों मैं आई हूँ आपसे फिर से दिल की बातें करने एंड आज तो हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है बच्चों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले सो गाइज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंश्योर सेफ्टी when your school are reopening post lockdown. So guys, it's a bad news and it's a good news also कि schools अब वापस reopen होने वाले हैं, right? and कई सारे स्कूल्स कई सारे स्टेट्स ने फाइनल भी कर लिया है कि अब ओपन होंगे ही होंगे. सम आर ओपनिंग फ्रॉम 21 सितंबर इटसेल्फ. सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये जानना कि अगर हमें स्कूल जाना पड़ा तो हमें क्या करना होगा कि हम सेफ रहें कोरोना से. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली मेम्बर्स. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. लाइटली बिल्कुल मत लेना. इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज. इवन इफ इट डोंट टेक्स योर लाइफ बट इट कैन कॉज यू सीरियस हार्म. सो यू हैव टू बी सेफ फ्रॉम इट, राइट? सो क्या क्या कर सकते हैं हम? बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी से स्टेप्स हैं जो आप बच्चे लोग फॉलो कर सकते हो टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड इन दिस कोरोना वायरस टाइम. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, सबसे ज़रूरी है यू हैव टू फॉलो all the government guidelines closely of your city, of your state. कई सारी states अलग अलग policies लेके आई हैं and you have to follow them. So अपनी state की website पे जाके, अपने city की website पे जाके वहाँ के गाइडलाइन ज़रूर पढ़ना कि क्या क्या कंपलसरी है स्कूल जाने के लिए, कैसे जाना है, क्या करना है. बहुत सारी चीज़ें अपने स्कूल वालों से पूछो कि क्या क्या नेसेसरी गाइडलाइंस हैं. कभी ऐसा होगा शायद कि ऑल्टरनेट डे में आपकी क्लास चलेगी 50% किसी दिन, 50% किसी दिन, या हो सकता है 30% बच्चे अलाउड हो, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि पता करो क्या क्या रूल्स हैं एप्लीकेबल आपके स्कूल में, आपके सिटी में या आपके स्टेट में. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू वियर अ मास्क. कैसे पहनना है? यू हैव टू वियर इट इन अ वे जहाँ पे आपका नाक भी कवर्ड हो, चिन के नीचे तक कवर्ड हो. यहाँ तक नहीं पहनना है, यहाँ तक नहीं पहनना है, ऐसे नहीं पहनना है कि कभी नाक खुला है तो कभी मुंह खुला है. नो, यू हैव टू वियर इट फ्रॉम नोज टिल द चिन. ओके, रिमेंबर दैट कंप्लीटली कवर्ड होके ही आपको जाना है. हो सके तो डबल मास्क पहन के जाओ, बट रिमेंबर अगर आपको कभी भी चोकिंग फील हो, लगे आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए निकाल के सांस ले लो, थोड़ी देर के लिए, इन अ प्लेस जहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ वहाँ पे. अदरवाइज मास्क आपको ऑल टाइम पहने रहना है. एंड प्लीज़ ट्राई करना टू वेयर कॉटन मास्क, बिकॉज कुछ जो सिंथेटिक मास्क होते हैं उनसे आपके फेस को नुकसान हो सकता है, आपको इचिंग स्टार्ट हो सकती है, रेडिशनेस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, बिकॉज वो एयर अलाउड नहीं करते हैं. सो वेयर कॉटन मास्क, सॉफ्ट मास्क और मेडिकल surgical masks which are available in any hospitals. Okay, so you have to wear a mask. Second thing is follow social distancing. चाहे कितना ही खुशी क्यों ना हो अपने दोस्तों से दोबारा मिलने की, ये नहीं कि पहले दिन गए अरे तू यहाँ और जाके गले मिल गए, नहीं, ये नहीं करना है. ओके, so even if you are meeting your friends after a long time but you have to keep distance. दूर से हाय बोलना है, हाय भाई, हाय बहन, कैसे हो तुम, दूर से हाय भाई करना है, पास नहीं जाना है, बिल्कुल भी डिस्टेंसिंग कम नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग एब्सोल्युटली फॉलो करनी है. जो भी आपके स्कूल के गाइडलाइन हो उन्हें भी फॉलो करना है. गॉट इट? सो यू हैव टू बी फार अपार्ट देन ईच अदर कि अगर किसी को खांसी या छींक आए तो आप तक ना पहुंच पाए. ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट. नेक्स्ट इज अवॉइड अननेसेसरी असेंबलीज. वैसे तो आपकी स्कूल गाइडलाइंस में ज़रूर होगा असेंबली ना करना, पर अगर ऐसा नहीं है तो पूछना ज़रूर अपने स्कूल वालों से.
और कहना ज़रूर, अपने पेरेंट्स से कहलवाना ज़रूर कि असेंबली ज़रूरी नहीं है इस कोविड के टाइम पे। आप क्लास में ही प्रेयर कर सकते हो, आप मन में भी प्रेयर कर सकते हो, राइट? सो फाइट फॉर इट, डोंट गो टू अननेसेसरी असेंबली, स्पेशली किसी चीज़ के अनाउंसमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए अगर असेंबली हो रही है तो डोंट गो टू दैट असेंबली, अवॉइड सच अननेसेसरी assemblies. Talk to your teachers, talk to your principal, they will listen definitely. Okay, next very important thing, avoid coming at peak hours. मतलब कि जब पीक टाइम होता है कि 7 बजे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लगे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक टाइम पे, उस टाइम पे आप मत जाओ, आप पहले जाओ या बाद में जाओ. स्कूल विल अंडरस्टैंड, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस टाइम everybody is careful about their life. So don't come at peak hours. जब आपको लगे कि इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सारे बच्चे जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, तो स्कूल से आप बात करो कि वो कुछ कुछ बच्चों को एक साथ रिलीज़ करे, एक साथ सबको रिलीज़ ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करे. सो अवॉइड कमिंग एट पीक आवर्स. नेक्स्ट, सैनिटाइज़र कैरी करो अपने साथ स्कूल में भी. आपकी अथॉरिटी ज़रूर अलाउ करेगी आपको कैरी सैनिटाइजर्स, छोटा वाला सैनिटाइज़र आता है वो कैरी करो एटलीस्ट. एंड टाइम टू टाइम हैंड रब करते रहना. मास्क पहनने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा आपको पता है कि आप गलती से भी कई बार ऐसा ना ऐसे 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 कर लेते हैं, अपने नाक को छू लेते हैं, तो उससे भी आप बचोगे क्योंकि मास्क लगा रहेगा ना, तो यू विल नॉट टच इट, राइट? सो हैंड सैनिटाइज तो आपको हमेशा करते रहना है, हर आधे घंटे में कर लो, हर 1 घंटे में कर लो, खाना खाने से पहले कर लो, पानी पीने से पहले कर लो, फेस टच करने से पहले कर लो. एंड किसी और से अगर टच हो जाए हैंड्स आपके तो भी हैंड सैनिटाइज कर लो. सो यूज़ हैंड सैनिटाइजर्स आफ्टर टचिंग सर्फेसेस. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड टचिंग सर्फेसेस. आप जब चल रहे हो ना, स्कूल की जैसे मानो सीढ़ियों की रेलिंग होती है, उसको टच मत करो, बिना टच के चढ़ो. आप चढ़ सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी तो है आप सब में, राइट? ज़्यादा चीज़ों को टच मत करो, दूसरे की बेंच को, दूसरे की चेयर को टच मत करो. अपने बेंच और चेयर को भले ही आप टच कर लो डेली, ओके? दूसरी चीज़ों को मत करो, किसी और के बैग को, किसी और के टिफिन को, किसी और की बॉटल को टच मत करो. सो अवॉइड टचिंग विद सरफेसेस एंड use hand sanitizers before touching your face also, okay? And जब भी आप खाना खाने वाले हो, if you are having a tiffin time or lunch time, wash your hands, not just sanitize, wash your hands with soap or with soap dispenser, anything, okay? So आप अपने हाथ को किसी भी लिक्विड सोप से या बार सोप से, किसी भी सोप से हैंड वॉश करो 20-30 seconds के लिए प्रॉपरली. एवरी कॉर्नर, एवरी नेल्स, एवरीथिंग, थम्स ऑल्सो. सो क्लीन देम प्रॉपरली एंड देन ओनली यू ईट, ओके? अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ग्लव्स पहन के रखो. जब आपको खाना खाना हो, ग्लव्स उतारो, फिर खाना खाओ, वापस ग्लव्स पहन दो, ओके? सो ग्लव्स पहनने से ये भी फायदा होगा, अगेन आप अपने नाक और मुंह और आँख को टच नहीं करोगे. अवॉइड रबिंग आईज, अवॉइड टचिंग नोज, अवॉइड टचिंग माउथ. Avoid all these things when you are going to your school, okay? Even if you are going out, avoid these things, okay people? Ask your school authorities to deep clean the class every day. Deep clean का मतलब सैनिटाइज करें आपकी क्लास को हर दिन. पूछो अपनी अथॉरिटी से, अपने स्कूल से, अगर नहीं कर रहे हैं तो कंप्लेन करो, ओके? सो अपने स्कूल वालों से ज़रूर पूछना और ज़रूर करवाना, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बोलना कि वो हर दिन क्लास को रेगुलरली सैनिटाइज और क्लीन करें, ओके? शील्ड वल्नरेबल स्टाफ एंड प्यूपिल्स. अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा खांस रहा है, छींक रहा है, किसी में सिम्टम्स दिख रहे हैं, किसी को फीवर आ रहा है, कोई ऐसा स्टाफ है, कोई टीचर है, कोई वर्कर है, तो टॉक टू देम. टेल द अथॉरिटीज, डोंट टॉक टू देम, टॉक टू सम अथॉरिटी दैट आपको लग रहा है अगर किसी में सिम्टम है तो आप ज़रूर बात करो. एंड हो सकता है उन्हें छुट्टी दे दी जाए, हो सकता है उन्हें घर जाने दे दिया जाए, हो सकता है उन्हें टेस्ट करवाने के लिए कहा जाए. सो अवॉइड एंड शील्ड सच वल्नरेबल स्टाफ एंड प्यूपिल्स. अनदर थिंग इज वल्नरेबल सिर्फ आप नहीं हो, वल्नरेबल वो भी हैं. अगर ऐसा कोई स्टाफ है, कोई टीचर है, कोई और है, प्रिंसिपल है, प्यून है, कोई भी है जो आपको लगता है बहुत ओल्ड एज के हैं या फिर किसी दूसरी बीमारी से हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ होता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है,
तो ऐसे लोगों को भी स्कूल नहीं जाना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उन्हें कोविड कैच करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो आस्क देम टू नॉट कम टू स्कूल. इवन योर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसे हैं तो आस्क देम टू नॉट कम अलोंग विथ यू. ओके. देन स्कूल से वापस आते ही सीधे अपना बैग रख के सीधे नहाने जाओ. प्रॉपरली सोप से पूरी बॉडी को वॉश करो, हेयर वॉश करो, हैंड्स वॉश करो, लेग्स वॉश करो, फेस वॉश करो. सो प्रॉपरली टेक अ बाथ आफ्टर कमिंग बैक टू स्कूल. एंड जो कपड़े थे उसे धोने में डाल दो, उसे दूर रख दो बाकी सारी चीज़ों से. मिक्स मत करना. ओके. क्योंकि आप जहाँ जहाँ बैठोगे वहाँ वहाँ आपके कपड़े टच होंगे ना. सो वॉश योर क्लोथ्स डेली. अदरवाइज उन कपड़ों को अलग कहीं दूर रख दो, उन्हें मिक्स मत करना अपने बाकी कपड़ों में. ओके. यूज पर्सनल ट्रांसपोर्ट, ये तो बहुत ही ज़रूरी है और करना ही है, समझ लो. अगर आप स्कूल जा रहे हो साइकिल से जाओ, अपने फादर को बोलो या मदर को बोलो कि वो आपको कार से ड्रॉप कर दें. बसेस यूज़ मत करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ बिल्कुल मत करना. और कोई भी हो, कोई वैन हो से जाता है, कोई ऑटो से जाता है, अब मत जाना. ठीक है. मेट्रो से भी नहीं, किसी चीज़ से नहीं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है. सिर्फ पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की कोशिश करो जितनी हो सके. अगर नहीं हो पाया, बिल्कुल ही नहीं हो पाया, तो चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, बट ट्राई करना कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट से ही जाना है. और आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स इतने कंसिडरेट होंगे कि वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट से ही आपको छोड़ने जाएंगे. राइट. ओके. सो डू टेक केयर ऑफ दिस. आस्क फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड. अब ये तो सारी बातें हो गई फिजिकल हेल्थ की. राइट. बट मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. अगर आपको लग रहा है कोई आपको परेशान कर रहा है कि अरे तुझमें तो सिम्टम है, होते हैं कुछ बच्चे जो अननेसेसरी बिना किसी बात के आपको परेशान करते हैं. हो सकता है कि आप बहुत डरे हुए फील कर रहे होंगे कि ये कैसा टाइम आ गया, मैं अपने दोस्तों के पास भी नहीं जा सकता, मिल के खाना नहीं खा सकता, मेरे सारे दोस्त एक साथ स्कूल नहीं आ सकते. अगर आपको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है तो किसी से बात कर लो इस बारे में. मुझसे बात कर लो, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने दूसरे दोस्तों से डिस्कस कर लो. जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे आपको अच्छा लगेगा. एंड डोंट कंसिडर योरसेल्फ अलोन, बिकॉज भैया इसमें तो सब फंसे हैं. अमेरिका भी फंसा है, चाइना भी फंसा है, इंडोनेशिया भी फंसा है, रशिया भी फंसा है, हर कोई फंसा है. Not just you, not just me, not just Indian, everybody is suffering from this coronavirus. So you are not at all alone. Don't be sad. This is the new normal nowadays. ये आजकल का normal हो चुका है कि ऐसी लाइफ चल रही है. So take it normal, take it a chill pill. Don't take stress at all. Okay बच्चा लोग. So take care of yourself and of others also. ये tough time है, आपको अपना ख्याल तो रखना ही है, साथ ही में अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखना है. अगर आप देखो अपने फ्रेंड्स को या दीदी भैया को कि मास्क प्रॉपरली नहीं लगाया तो टोको उनको. अरे तुम्हारा मास्क नीचे जा रहा है, अरे वो ऊपर जा रहा है, ठीक से पहनो. डांटो उनको, टोको उनको, बार बार टोको. ज़रूर उनको पहनना चाहिए. हैंड सैनिटाइज करने के लिए बार बार टोको, सबको बार बार बोलो. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ अदर्स ऑल्सो. गेट टेस्टेड इवन इफ़ यू फील वेरी लिटिल सिम्टम्स. अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार आने लगा है, छींक आने लगी है, खांसी होने लगी है, गले में दर्द होने लगा है, तो कुछ तो माइन्यूट होते हैं जो चल जाते हैं. बट स्टिल अगर वो सिम्टम्स आपको सिवियर होते नज़र आए तो गेट टेस्टेड, बिकॉज नाउ अ डेज तो टेस्टिंग फ्री भी करा दी गई है और बहुत जनरलाइज भी करा दी गई है. सो गेट टेस्टेड अगर आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं एंड बी सेफ. So guys, do share your thoughts and your preparation about school reopening in the comment section below this video. So वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है about school reopening. आप जाओगे कि नहीं जाओगे, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. Are you excited or you are nervous or you are sad about it? मुझे ज़रूर बताना. I will definitely listen. Okay बच्चा लोग, so thank you so much for attending session. I hope you all stay safe. You all are very precious for me. बहुत precious हो आप लोग मेरे लिए, तो अपना प्लीज़ ख्याल रखना. And I hope आप सब safe रहो हमेशा हमेशा हमेशा. So thank you all. Have a nice day. Bye guys.